बच्चों, हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। आज हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। एंड इट्स डिफेक्ट। अब देखो, ह्यूमन आई को तो हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बायोलॉजी वालों का काम है ना। लेकिन मैं फिर भी कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ह्यूमन आई जो है ना, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मुस्कुलर होता है, मसल्स से बना होता है। तो ह्यूमन आई जो है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। ह्यूमन आई हैज वन मुस्कुलर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना। दिस कॉन्वेक्स लेंस, एक काम करो, इसको लिखिए आप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, convex lens, flexibility of this convex lens is managed by ciliary muscles, by ciliary muscles. सिलेरी मसल्स, एक्चुअली आईज में है ना सिलेरी मसल्स होते हैं। तो वो सिलेरी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, और वो इसकी कॉन्वेक्सिटी को, जो कॉन्वेक्सिटी है उसको चेंज करती रहती है ना। तो सिलेरी मसल्स आर एनफ कैपेबल of changing, are enough capable to change or adjust the convexity of the lens. तो होता क्या है कि जैसे आईज लेंस की जो हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस जो है ना बार बार उसकी फोकस लेंथ बदल सकती है, उसकी कॉन्वेक्सिटी चेंज हो सकती है। तो वो सिलियरी मसल्स करती रहती हैं, राइट। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ कि दिस आई कॉन्वेक्स लेंस makes real inverted and diminished image of an object. This eye convex lens makes real inverted and diminished image of an object at the retina. एक्चुअली जो लेंस का जो बैक सपोर्ट होता है वो रेटिना होता है, उस रेटिना पर इमेज बनती है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज फिक्स्ड, इसको बदला नहीं जा सकता, फिक्स्ड। बट convexity of the lens is adjusted by ciliary muscles. तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रही है कि आपके डिस्टेंस तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो कॉन्वेक्सिटी है उसको बदला जा सकता है। तो फंडामेंटली जो है ना, आई जिस तरह की हुई, देखिए कि जैसे मान लो ये आपका सपोज आई का एक जो है ना स्फेरिकल पार्ट होता है जिसमें लेंस भी होता है और उसी में रेटिना होती है। तो रेटिना तो आपके एक तरीके से ये समझ लो स्क्रीन होती है रेटिना, तो है ना।
तो यहाँ पर रेटिना होती है इस जगह पे, और यहाँ आपका ये लेंस होता है आई लेंस। इसको आई लेंस को जो है ना आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब आप क्या सिलरी मसल्स जो है ना अपने आप अरेंज कर लेती हैं इसको कि भाई कितना करना है क्या करना है। तो ये चीज़ है। रेटिना जो है यहाँ पर इमेज बनती है। अगर ये इमेज रेटिना पर बन रही है इसका मतलब आई हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो एक्चुअली रेटिना का सेंस जो है ना वो हमारे ब्रेन से होता है। रेटिना जो है जो भी इमेज बनाता है उसको हमारे ब्रेन पर सेंस जाता है, तो सेंस गोज टू ब्रेन। ब्रेन को सेंस जाता है और फिर ब्रेन उसको डिसाइड करता है कि क्या चीज़ है, क्या इमेज है। ये सब चीज़ें ब्रेन से डिसाइड होती हैं, राइट। तो अब देखिए क्या है इसमें कि इफ इमेज इज बीइंग एग्जैक्टली एट रेटिना then we see the object clearly। कोई इश्यू नहीं होता है, कोई इश्यू होता ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ कि फॉर हेल्दी आई फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है फार पॉइंट एट इन्फिनिटी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हेल्दी आई इन्फिनिटी तक देखने के लिए कैपेबल है ना। when we see distant objects our eyes be most relaxed, सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं। नो स्ट्रेन, सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स्ड होती है, एकदम दूर देखने पर एकदम ठीक ठीक दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। ओके, नियर पॉइंट फॉर हेल्दी आई। नियर पॉइंट फॉर हेल्दी आई इज 25 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक एकदम साफ साफ दिखता है। अच्छा, अब अगर ये नियर पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो कई बार आदमी एकदम पास में रखकर पढ़ता है और कई बार दूर रख करके पढ़ता है। जैसे मैंने कई बड़े लोगों को, ज़्यादा एज वाले लोगों को अखबार को बहुत दूर रख करके पढ़ते हुए देखा, न्यूज़पेपर, है ना। एक मेरे फूफा जी थे, तो वो लोग जब न्यूज़पेपर आता था सुबह सुबह, तो वो क्या करते थे, अपने पोते को जो है ना बिठा लिया करते थे। मतलब उनका जो नियर पॉइंट था वो बहुत दूर खिसक गया था, तो वो बिठा लिया करते थे, भैया बैठ जा फिर अखबार पढ़ेंगे। वो समझ रहे हो आप? तो ऐसा हो जाता है नियर पॉइंट। ये एक्चुअल में सिलियरी मसल्स की प्रॉब्लम्स है कि वो स्ट्रेन आ जाता है उनके अंदर, फिर वो फिक्स हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, राइट। तो नियर पॉइंट फॉर हेल्दी आई इज दिस। अब देखिए डिफेक्ट्स ऑफ आईज में हम सबसे पहले डिफेक्ट की बात करेंगे मायोपिया। मायोपिया को हम नियर और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो देखिए मायोपिया में क्या होता है, ये जनरली बच्चों में खड़ी होती है ये समस्या। मतलब 30-40 साल से पहले ये समस्या रहती है। एक दूसरी वाली समस्या वो थोड़ी बाद में होती है, लेकिन बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना 17-18 साल के, 16 साल के, आप लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मायोपिया, नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें जो है ना नहीं दिखती हैं, मतलब ख़राब दिखने लग जाती हैं, पास की चीज़ें ठीक दिख रही होती हैं। तो देखिए मायोपिया वाला जो केस है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बनने लग जाती है। तो इसमें होता क्या है, इमेज ऑफ द डिस्टेंट
इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स image of the distant objects is made before the retina, retina से पहले बन जाती है चीज, पहले बन जाती है। तो टू ओवरकम दिस डिफेक्ट we use diverging lens, डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस। तो देखिए क्या होता है, सीन देखिए क्या है, असली सीन ये है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो ये आपकी आई है और ये आपका आई लेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये आपका मान लीजिए आई लेंस है, राइट, ओके। अब होता क्या है कि जैसे दूर से रे जाती हैं तो पैरेलल रे जाती हैं, तो ये रे आ रही है और एक रे यहाँ आ गई और एक रे यहाँ आ गई, राइट। ये पैरेलल रेज आ रही हैं बहुत दूर से, क्योंकि दूर की चीज़ देखनी है अभी। अब होता क्या है कि इसकी जो इमेज है बननी तो चाहिए रेटिना पर, बननी तो यहाँ चाहिए, लेकिन ये उससे पहले ही फोकस हो जाता है। इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस। यानी कि फंडामेंटली हुआ क्या है कि पहले फोकस हो गया, इसका मतलब फोकल लेंथ कम हो गई आई लेंस की। अब आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई, इसका मतलब आई लेंस की पावर बढ़ गई। फोकल लेंथ कम हो गई यानी पावर इंक्रीज हो गई, तो आई लेंस की पावर बढ़ गई, जबकि आई लेंस में हमें इतना पावर नहीं चाहिए, आई लेंस में हमें इतना पावर नहीं चाहिए। अब हम क्या करें, इसके ऊपर इसकी पावर कम कर दें आई लेंस की। तो पावर कम करने के लिए नेगेटिव पावर का लेंस लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ एक कॉन्केव लेंस लगा देते हैं आई के एकदम पास में, कॉन्केव लेंस। अब ये कॉन्केव लेंस आप कैसा भी लगा सकते हो, है ना, मतलब कोई जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये कॉन्केव लेंस लगा दिया। अब ये जो कॉन्केव लेंस हमने लगाया है, ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है लाइट को। ये जो लाइट आ रही थी ना, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, लिटिल डाइवर्ज, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। अब ये थोड़ा सा जो डाइवर्ज हुआ है ना, वो वापस कॉन्वर्ज होगा। अब ये कॉन्वर्जेंस जो यहाँ होने वाला है, वो जाकर के रेटिना पर इमेज बना देगा। यानी सच में हमने क्या किया है कि आई में जो सिलियरी मसल्स हैं, उनका इलाज नहीं किया है हमने, मतलब असल में हमने कोई बीमारी का समाधान नहीं निकाला है, सिलियरी मसल्स को हमने ठीक नहीं किया है। हमने क्या कर दिया कि जैसा बन गया उसमें हमने आगे कुछ अटैचमेंट लगा दिया, जिससे कि देख लो भाई रेटिना पर जा गए। अब आप आराम से देखो, तो आदमी चिंतित नहीं होता, आदमी को कोई परेशानी नहीं होती है, वो इमेज आपकी बन गई। अच्छा, अब अगर मैं ये जो रेज जो यहाँ से डाइवर्ज हुई हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दूँ, ऐसे। अब ये जहाँ मिलेंगी ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस x, एंड दिस डिस्टेंस x इज कॉल्ड एज फार पॉइंट ऑफ अनहेल्दी आई। दिस इज x, है ना। x इज व्हाट, फार पॉइंट ऑफ अनहेल्दी आई। देखिए हेल्दी आई का 4 पॉइंट तो इन्फिनिटी है। तो हुआ क्या है कि जब हम इस दुनिया में आए, ईश्वर ने हमारी आंख वगैरह एकदम सही बना के भेजी थी, गॉड ने एकदम ठीक बना के भेजी थी, तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते थे। तो हमारी जैसे मान लो जितनी भी है, तो हमारी एक आदत बन गई कि भाई हम उतनी दूर ऐसे देखेंगे सही से। लेकिन अब हमारे को जो है ना x ही हमारा 4 पॉइंट बन गया कि अब हम देख ही नहीं सकते, बस इससे ये हमारी मैक्सिमम लिमिट हो गई देखने की। इससे ज़्यादा दूर होगा तो गड़बड़ होगा हमारा। तो ये हमारा फार पॉइंट बन गया। अब ये फार पॉइंट जो बन गया है ना, इन्फिनिटी पर जो चीज़ थी वो हमें यहाँ दिखनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के हमारी आँख की हालत ऐसी हो गई है कि जो चीज़ इन्फिनिटी पर थी वो अब हमें इन्फिनिटी पर दिखेगी तो काम नहीं चलेगा, अब हमें यहाँ दिखनी चाहिए। यहाँ दिखेगी तो ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये कॉन्केव लेंस लगा करके हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था उसको यहाँ रख दिया पास में, बस, और कुछ नहीं किया है। इतना सही काम किया है हमने, इतना सही काम किया है। तो चलिए अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। 1/v जो है आपका कि जो आपकी इमेज बन रही है वो
एक्स पर बन रही है और -1/u आपका इन्फिनिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पर ही लेंगे, राइट। तो ये आ गया है -1/x इट इज इक्वल टू 1/f। ये आपका पावर होता है, तो पावर जो है 1/f इक्वल टू -1/x। यानी कि अगर एक बीमार आँख का जो है ना फार पॉइंट x है, तो आप उसको -1/x पावर का लेंस लगा दीजिए, वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, वो आराम में आ जाएगा। समझ गया? चलिए, ये आपका मायोपिया की बात हुई। अब हम बात करेंगे हाइपर मायोपिया, है ना, हाइपरओपिया। इसको जो है हम क्या कहेंगे, एक मिनट जरा, हाइपरमेट्रोपिया भी कह देते हैं, हाइपर मायोपिया भी कह देते हैं, हाइपरोपिया भी कह देते हैं, और इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, लॉन्ग और फार साइटेडनेस, लॉन्ग और फार साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें पता है क्या होता है, पास की चीजें गड़बड़ दिखती हैं, नियर वाली चीजें गड़बड़ दिखती हैं। तो देखिए कैसे होता है, हमारी जो आई होती है ना, मतलब जो इमेज होती है ना, इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड नेक्स्ट टू रेटिना, मतलब रेटिना से पहले नहीं, बाद में बनती है, नेक्स्ट टू रेटिना। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये आपकी आई थी, अब आपकी आई का मान लो कॉन्वेक्स लेंस ये है ना, ये आपकी रेटिना है। अब होता क्या है, जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी है ना, ये 25 सेंटीमीटर है। आपको बचपन से इस डिस्टेंस पर रख करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, पास वाली चीज़ें, जैसे किताब वगैरह है, तो 25 सेंटीमीटर पे रख करके पढ़नी चाहिए, है ना, पास में नहीं रखनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए, राइट। अब ये 25 सेंटीमीटर पर आपने किताब रखी तो क्या हुआ कि अगर आई हेल्दी है तो वो इमेज आपकी रेटिना पर बना देगी, हेल्दी आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अनहेल्दी आई है तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जाने वाला है, उसकी रे जो जाने वाली है ना, इस रे का हाल ऐसा होने वाला है कि ये आपकी इमेज वहाँ बनाएगी, कहाँ, वहाँ यहाँ बना देगी, ये कुछ यहाँ इमेज बन गई। अब आपको दिखने में बड़ी परेशानी होगी, रेटिना के पीछे बन गई। इसे हम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। अच्छा, अब हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इस समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ कॉन्वर्ज करेंगे इनको, तो एक कॉन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, है ना। तो वी यूज कॉन्वर्जिंग लेंस, तो हम कॉन्वर्जिंग लेंस काम में लेंगे। अब देखिए कॉन्वर्जिंग लेंस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब कॉन्वर्जिंग लेंस जब हम यहाँ लगाएंगे ना, तो देखो क्या होने वाला है, ये कॉन्वर्ज होकर के, कॉन्वर्जिंग लेंस लगाने से क्या होगा, ये रे जो है ना, जो थोड़ी सी ऐसे हो रही थी, वो यहाँ पे आके कॉन्वर्ज या ऐसे कॉन्वर्ज हो जाएंगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी, फिर ये सिकुड़ करके यहाँ इमेज आ जाएगी। समझिए आप, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह का गेम होगा। अब ये जो कॉन्वर्ज हो गई है, जो इमेज, देखिए पहले वाली रे और बाद वाली रे में डिफरेंस देखो, बाद वाली रे ये नीचे जा रही है। अब इसको अगर मैं पीछे बैक करूँ ना, बाद वाली रे को, तो इसको बैक करेंगे तो ये ऐसा सीन बन रहा है। अब ये नियर पॉइंट चेंज हो गया आपका, है ना। तो अब की बार में एक्स क्या है, नियर पॉइंट ऑफ अनहेल्दी आई है। अनहेल्दी आई, राइट। अब नियर पॉइंट अनहेल्दी आई है, तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/n। फॉर्मूला तो हमारा लेंस फॉर्मूला ही है ना। बस इसमें अब v की जगह आप लिख देंगे 1/-x, और बेटा u की जगह तो आपको -d ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका d होगा पक्का, राइट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट तो आपको वही रखना है। ओके, चलिए अब आपका 1/f कितना आ गया,
1/f जो आ गया आपका वो 1/d माइनस 1/x आ गया, और ये पावर आ गई आपकी, रिजल्टेंट पावर ये है। यानी इस पावर का लेंस आप आदमी को पहना दो तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये काम आपका हो गया। अब एक तीसरा जो है ना डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया। एक्चुअली इसमें दोनों होता है, प्रेस बायोपिया। तो ये क्या है, इसमें दोनों होता है बेटा, दोनों यानी बोथ, मायोपिया भी होता है और हाइपर ओपिया भी होता है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। ये एक्चुअल में जो है ना बोथ होता है, बोथ दी अबव डिफेक्ट्स। ये जो समस्या होती है ना, ये जनरली 40 साल 45 साल की एज के बाद होती है। एक आदमी में दोनों समस्याएं हो गई। जनरली 45 साल से पहले दो में से एक प्रॉब्लम होती है, या तो ये वाली होती है या वो वाली होती है, और बाद में फिर ये वाली प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, बाईफोकल लेंथ लगा देते हैं, यानी कि दोनों ही लगा देते हैं बाईफोकल लेंथ। जैसे पहले बाईफोकल लेंस लगाते हैं ना अपन, ये बाईफोकल लेंस में दोनों वाले लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स भी लगा देते हैं, कॉन्केव भी लगा देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लेंस जब लगाते हैं, चश्मा जब लगाते हैं, तो आपने देखा होगा ऊपर और नीचे, तो वो क्या करते हैं, ऊपर वाला जो होता है पार्ट उसको कॉन्केव बनाते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स बनाते हैं। दो काट देते हैं, है ना, लेंस को कटा हुआ देखा आपने कभी कभी। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट जो है उसको कॉन्केव क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब आदमी दूर देखता है तो ऊपर रखता है इसको, दूर देखता है तो शायद ऊपर रख करके देखता है, पास देखता है तो यूं कर देता है, समझ रहे हो ना आप। तो ये एक डिफेक्ट है। चलिए एक डिफेक्ट और बता देता हूँ आपको, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, इसका जो सॉल्यूशन है बड़ा इजी है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म एक्चुअल में क्या होता है कि सिलियरी मसल्स थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाती हैं आइज के अंदर, और वो डिस्टोर्ट होकर ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत अच्छा दिखने लग जाता है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बड़ा मतलब ख़राब दिखने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं एस्टिग्मेटिज्म क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम। जैसे यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया, अब आप देखना, ध्यान देना, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया, अब ये हमने एक पॉइंट बनाया, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, है ना। अब मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने एक ही पेन से लाइन ड्रॉ की है, यानी कि पेन की इंटेंसिटी और लाइन की इंटेंसिटी सब बराबर है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि किसी आदमी को जब देखेगा तो अगर उसको ये वाली लाइन ज़्यादा बढ़िया दिख रही है तो ये वाली लाइन कम बढ़िया दिखने लग जाएगी। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए, अगर ये लाइन अच्छी दिखी तो वो लाइन कम अच्छी दिखेगी, इट विल नॉट लुक गुड। या अगर ये अच्छी दिखी तो फिर वो गंदी दिखेगी। 90 डिग्री का डिफेक्ट आता है, ओके। अगर ये वाली लाइन अच्छी दिख गई है तो वो लाइन गंदी दिखेगी, मतलब ऐसा दिखेगा कि लाइट, बहुत लाइट दिखेगा, बहुत लाइट, है ना। और ये जो है अगर अच्छी दिख रही है तो वो वाली गंदी दिखेगी, मतलब लाइट दिखेगी। इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब वो ऐसा लगेगा कि जैसे एक लाइन जो है स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, और दूसरी लाइन डल है, ऐसा लगेगा, होता नहीं है। तो ये एस्टिग्मेटिज्म होता है। ये एस्टिग्मेटिज्म जो है ना, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा कर्वेचर चेंज करके लेंस लगा देते हैं, सिलिंड्रिकल उसमें कर्वेचर डाल देते हैं थोड़ा सा बनाने में, मेकिंग ऑफ द लेंस। और एक्चुअल में इसका सिस्टम बड़ा सिंपल सा है कि वो जो है ना, जो लेंस होता है उसके अंदर थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शिफ्टिंग कर देते हैं और बस काम हो जाता है इतने में, है ना। तो वो सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, और आजकल तो मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट हो गया है कि सब कुछ एक ही लेंस के अंदर हो जाता है, यानी अलग अलग करना ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। आजकल तो प्रोग्रेसिव लेंस जो आते हैं उसमें बाईफोकल लेंस भी एक में ही लग जाता है, और ये सिलिंड्रिकल भी एक में लग जाता है। तो ये आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो पढ़ाया। इसके बाद में एक छोटा सा आपका जो है ना 2-3 टॉपिक्स और आएंगे, तो वो कल आएंगे आपके। कैमरा आएगा, उसमें कैमरे की बात करेंगे, एक मैं लेसर की बात करूँगा, कैमरे की बात करूँगा, लेसर की बात करूँगा, और 3-4-5 टर्म्स और डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा।
रे ऑप्टिक्स के सारे सवाल आप लोग कर लीजिए, HC वर्मा कंप्लीट कर लीजिए और NCERT कंप्लीट कर लीजिए, ये सब कंप्लीट कर लीजिए आप, राइट।